वाह। मानस अमृतम गमय। मानस के आधार पर हम संवाद कर रहे हैं। आगे बढ़े इससे पूर्व पुनः एक बार जहाँ पतित पावनी अमृत स्वरूपा अमृतमयी भगवती गंगा जी बह रही है, और हरिद्वार में इस परम तीर्थ में और पूरे देवभूमि में प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कथा में हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आते रहे सभी पूज्य चरण। सभी चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। पूज्य बाबा, मैं ऊपर चला गया था, कल आप आए मुझे, लेकिन आपकी आशीर्वादक फूल माला मिल चुकी है। क्षमा करिएगा, मैं प्रणाम करता हूँ। अन्य सभी क्षेत्र के सभी महानुभाव, निमित्त मात्र मनोरथी परिवार और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जय सिया राम। मानस अमृतम गमय। हमारी गति मृत्यु से अमृत की ओर हो, ये मांग जो है हमारी शास्त्रीय मांग है। ये अमृत की खोज, इनमें जो 3 पंक्तियां उठाई गई है भूमिका के रूप में, इनमें 3 वाणी उच्चारित हुई है। एक तो नभवाणी, आकाशवाणी। यद्यपि वाणी के कई प्रकार हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी आदि, लेकिन इस प्रसंग में और जो 3 पंक्तियों का आश्रय व्यासपीठ ने किया है, उसमें 3 प्रकार की वाणी का नाद सुनाई दे रहा है। वाणी के कई प्रकार गोस्वामी जी ने यत्र तत्र दिए। एक वाणी तो गोस्वामी जी कहते हैं विराग संजुत वाणी, जिसमें वैराग्य प्रकट होता है। हनुमान जी की वाणी का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं मन संतोष। तुलसीदास जी कहते हैं मन संतोष सुनत कपि वाणी, भगति प्रताप तेज बल शांत। देववाणी, दानववाणी, मानववाणी, ये भी 3 प्रकार है।
देवगुरु बृहस्पति की वाणी, दानव गुरु शुक्राचार्य की वाणी, और हम सबके मानव गुरु जगत गुरु की वाणी, जो भी जगत गुरु शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो। फिर ये रामानुजाचार्य भगवान होय, रामानंदाचार्य होय, निम्बार्काचार्य होय, मध्वाचार्य होय, वल्लभाचार्य, कोई भी आचार्य की वाणी, जगत गुरुं च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम की वाणी। लेकिन प्रसंगोचित यहां 3 वाणी की ध्वनि महसूस होती है। मागु मागु बरु भय नभबानी, आकाश में। आकाश का धर्म, आकाश की संतान, आकाश का गुण शब्द है। वाणी। दूसरी वाणी साधु की वाणी है। यहां आप कहेंगे कैसे? ये चौपाई जो दूसरी पंक्ति हमने उठाई, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत अमृतु लहेवु जनु संतत रोगी। इमा कौशल्या सम्मत सबकी उच्चारित वाणी है, और कौशल्या मानस की साधु है। मां कौशल्या साधु है, मां अमृत है। मां का वात्सल्य अमृत है। परिवार के प्रेम के लिए, बच्चों के प्रेम के लिए, प्रेमपूर्ण दाम्पत्य के लिए कोई मां की आंख में आंसू आए तो अश्रु नहीं है, अमृत है। ये अमृत। साधु के अश्रु को भी अश्रु मत समझना, ये अमृत है। चाहे वो कृष्ण प्रेम के निकले, चाहे वो पीड़ पराई के निकले, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि कोई न खाने की चीज खाता है, कोई न पीने की चीज पीता है, कोई खबर नहीं ऐसा कैसा जीवन जीते हैं। तब मुझे उसकी एक प्रकार की चिंता होती है और आंखों के कोने में आंसू आते हैं कि मैं जो ब्रह्म का, ब्रह्म के नाम का, ब्रह्म के रूप का, ब्रह्म की लीला का, ब्रह्म के धाम का जो मैं आनंद ले रहा हूँ, इनका भाग्य फूट गया कि वो आनंद क्यों नहीं ले रहा पाए। उसी समय स्वामी जी कहते हैं मेरे नेत्र के कोने भर जाते हैं। मुझे उस समय स्वामी राम सुखदास जी के आंसू में अमृत दिखते हैं। ये अमृत है, अश्रु अमृत। और केवल बुद्ध पुरुष के ही नहीं, आश्रित, पूर्णतः आश्रित साधक के अश्रु भी अमृत है। मुझे एक प्रश्न पूछा गया कि बापू आपका आश्रम क्या है, कहाँ है? गृहस्थ आश्रम है। कोई आश्रम नहीं। फिर भी आप जब पूछते हैं तो मैं कहूँगा मेरा आश्रम, हम सन्यासी तो है नहीं कि ये आश्रम हो। हम वन की ओर प्रस्थान नहीं कर रहे हैं कि वानप्रस्थी हो। गृहस्थ तो है
वो पढ़ने पढ़ाने की उम्र बीत गई तो वो आश्रम भी गया। जब आप पूछते हैं कि आपका आश्रम क्या है, तो मैं दिल से आपको अपना समझ कर कह रहा हूं, मेरा आश्रम बाबा केवल आश्रय है, केवल आश्रय। सत्य, प्रेम और करुणा का दृढ़ाश्रय ही आश्रय। बाबा आशीर्वाद दे रहा, राजेंद्र नाथ बाबू। और बिन मांगी सलाह देता हूं, ये सभी आश्रम की व्यवस्था हमारी सनातन परंपरा की अद्भुत व्यवस्था। शतायु जीव के लिए 25 साल ये ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 गृहस्थाश्रम, फिर तीसरा पड़ाव वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यास। ये तो है, ये शास्त्रीय आश्रम है, साध्वी आश्रम है, आश्रय। मेरे पास एक हमारे स्नेही आए, उसने कहा बापू मैंने एक संस्था खोली है, उसका नाम, आश्रम का नाम दो। मैंने कहा भाई मैं क्या नाम दूं, आप विवेक से निर्णय करो ना। बहुत जिद की। मेरा स्नेही है, अक्सर चित्रकूट तलगाजर आते रहते हैं, भगवत कथा गाते हैं, विदेशों में घूमते हैं। अच्छा है, स्वागत, कुछ अच्छा लिखते भी है। रंगे रूडो रूपे रूडो, अभी तो कोडीलो कोड़ामा। तो मेरे पास आए कि बापू आश्रम का नाम दो। तो मैंने लिख दिया, सत्य, प्रेम, करुणा की छाया में आश्रय आश्रम, ऐसा लिख दिया। वरदान बापू मेरे से 1 बजे लिखवा कर गए और शाम 5 बजे जो सनातन धर्म की निंदा करते हैं वहां जाकर बैठा है। और वीडियो तो कोई नहीं रखतू नहीं। तब हम आश्रम धर्म चुक जाते हैं। आश्रय, दृढ़ाश्रय। तो दृढ़ाश्रयी साधक की आंख के आंसू भी अमृत है। जल तत्व मात्र अमृत है, चाहे आंख के आंसू हो कि कृषक किसान के सीने का प्रस्वेद हो, अथवा तो कोई साधु जगत कल्याण के लिए अपने लोही को पानी में परिवर्तित कर दे, वो जल हो, जल मात्र अमृत है। और शास्त्री जी अपने यजुर्वेद का संदर्भ दिया। आपने लिखा है कि यजुर्वेद में बापू जल तत्व को अमृत कहा है। श्रुति लिख करके आपने प्रणाम, स्वागत। और इसी संदर्भ में ऑलरेडी कल कहा गया था कि गंगा का जल अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत। और एक और प्रमाण शास्त्री जी आपने अच्छा मार्गदर्शन किया, जल अमृत है उसका एक और प्रमाण। चलो रामदास बॉन्डलिया।
मनिया बन स्रवहि सकल सरिता मृतधारा श्रवहि भगवान राम के प्रागट्य के पूर्व जो अस्तित्व में परिवर्तन हुआ था, वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि नदियों में जो जल बह रहा है वो जल नहीं था। कल की बात फिर कहूँ, ये H2O नहीं है। और अमृत का कोई सूत्र हो तो मुझे बताइए कि ये करो और अमृत बन जाए। विष के सूत्र तो है। तो जल तत्व यदि आपने यजुर्वेद से खोल करके बताया तो ये अद्भुत है। आश्रित के अश्रु, बुद्ध पुरुष के, कृष्ण प्रेमी के अश्रु, भजनानंदी के अश्रु। उसको समुद्र का जल मत समझना, उसको ताल तलैये का जल मत समझना, उसके कोई सरिता का जल मत समझना, उसको वर्षा की बूंदा बूंदी मत समझना। वो केवल केवल और केवल अमृत है। आप प्रयोग करिएगा। आपको जिस बुद्ध पुरुष पर अत्यंत दृढ़ाश्रय हो और वो बहुत समय के बाद आपको देखे और इस बुद्ध पुरुष की आंख में आंसू आ जाए तो समझना वो अमृत दान कर रहा है। ये अमृत दान कर रहा है। अश्रु अमृत है। तो साधु की सब वस्तु अमृत है। गुरु नानक देव फरमाते हैं, बोले सो निहाल। इसके आधार पर मैं कहूं, साधु का शब्द अमृत है। प्रभु श्रवणामृत बचनामृत सुनी न अगावन। साधु का वचन, जासु वचन रवि कर निकर। अमृत हमें जिलाते हैं। सुखदेव जी बोले हम जिए जा रहे हैं, तुलसीदास जी बोले हम जिए जा रहे हैं, भगवान व्यास वाल्मीकि बोले, आचार्यों ने जो जो वाणी बोली है, इस अमृत से हम जी रहे हैं। मैं तो कई बार बोला हूं, फिर गंगा के तट पर बोला, ये वाणी मेरे पास न होती तो मेरी आयुष्य पूरी हो गई होती। ये मुझे पता है। मैं कब से जमीन में बैठ गया होता, लेकिन ये तुलसी की वाणी, ये शास्त्र की वाणी, ये मेरे दादा त्रिभुवनदास दादा की वाणी, ये मेरी माँ अमृत माँ की वाणी, अनंत श्री विभूषित वैष्णो देवानंद गिरी महाराज की ये वाणी, ये शास्त्रों की वाणी हमें जीवन दे रही है। मुझे पता है हम नहीं होते, लेकिन कौन अमृत पिला रहा? साधु का शब्द अमृत है, उसकी वाणी अमृत है। मुझे कहने दो, साधु का स्पर्श अमृत है। मृत्यु से अमृत की ओर हमें उठा ले। थोड़ी देर से स्पर्श किया होता तो वाली की, सुग्रीव की मृत्यु हो जाती।
एक गदा प्रहार किया वाली ने और सुग्रीव गिर पड़ा और दूसरा ताका ही था और जो मार देते तो मृत्यु, लेकिन परमात्मा के स्पर्श ने उसको अमृत का दान कर कर परसा सुग्रीव शरीरा। शरीर की समाप्ति होने वाली थी, लेकिन परमात्मा के पीयूष पाणी ने सुग्रीव पर हाथ दिया, तनुभाव पुलिस वज्रदेह हो गए, सब पीड़ा समाप्त हो, अमृतम गमय। मुझे कहने दो, राम साधु है, मानस के आधार पर राम साधु, साधु का स्पर्श अमृत है। साधु का बहिर रूप वो तो अपनी अपनी परंपरा से होता है, अपना अपना तिलक, अपनी अपनी माला, अपना अपना, ये अद्भुत है इस देश में, वो तो है ही। लेकिन साधु का अंतरंग स्वरूप अमृत है, स्वरूप अमृत है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बैठे तो बहिर रूप क्या था? एक श्वेत धोती पहनी है, उसका एक छोर कंधे पर डाला है और बैठा है पंचवटी में। लेकिन कोई विवेकानंद को इस महापुरुष का केवल रूप नहीं दे, पढ़ा लिखा आदमी था, रूप नहीं देखा, उसके स्वरूप को देखा तो पाया ये अमृत है। साधु का शब्द, साधु का स्पर्श। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिरि सुमगन दशा। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और वो स्मरण करते, कथा गाते गाते कैलाश पर असर हुई, मगन गौरीशा, शंकर भगवान को समाधि लग गई। स्पर्श अमृत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। मुझे और आपको जिन महापुरुष जो बुद्ध पुरुष हुए, उनके मुख से जो रसयुक्त वाणी निकलती, उसका रसिकपना जग कल्याण के लिए जब वो उड़ेलता है, उसकी रसिकता, क्योंकि वो जानता है रसो वैसा, श्रुति का सूत्र उसको पता। साधु का रस, साधु की रुचि, साधु की रसिकता, ये अमृत है। और साधु की एक डिवाइन स्मेल, एक नूरानी खुशबू, एक साधुत्व की सुगंध, अमृत। छांदोग्य उपनिषद में साधु की महिमा का गायन, श्रुति भी थक जाती है साधु की महिमा करते करते। भगवान तो थक ही गए रामचरितमानस में, अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि नारद, मैं साधु का गुण नहीं गा पाऊंगा। तूने मुझे पूछा कि बोलो, लेकिन भगवान राम ने मना कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज रहे, अस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख
जिस सरोवर में साधु के हृदय जैसा जल भरा है, उस तट पर बैठे रामभद्र नारद जी आ गए और पूछा कि महाराज, आपके मुख से सुनना चाहता हूं, साधु का लक्षण बताओ। ये और मैं आपसे साधु के लक्षणों का सार यदि आपको पढ़ना है तुलसी साहित्य में, तो वैराग्य संदीपनी पढ़ो। उसमें जो साधु स्वभाव का वर्णन है, साधु की महिमा गाई, तृण खंड में वैराग्य संदीपनी है। साधु स्वभाव, साधु महिमा, एक। शांति की चर्चा पार्ट 2 वहां लिखी, अद्भुत है, छोटी सी पुस्तिका, वैराग्य। और नाम की महिमा सार रूप में आपको देखनी है तो बरवा रामायण, पंडित जी बरवा रामायण में उत्तरकांड, नाम की ही महिमा है साहब, और सारभूत नाम की महिमा गोस्वामी जी ने गाई। ये तो मैं थोड़ा संकेत कर रहा हूं। तो स्वामी जी बार बार साधु की महिमा गाते हुए लिखते हैं कि कलयुग सबको छलेगा, कलयुग सबको परेशान करेगा, कलयुग का सब पर प्रभाव होगा, लेकिन साधु पर नहीं होगा। वो साधु कैसा? दोहावली रामायण में लिख देते हैं, दोहावली में ही है कि कहीं, सत्य वचन मानस विमल कपट रहित कर तू, तीन लक्षण के संत शब्द, साधु शब्द, भक्त शब्द, जन शब्द, दास शब्द, ये एक अर्थ में पर्याय है। लेकिन इन सब से यदि कोई चुनने को मुझे कहे, ये तो मेरा अधिकार है कि इन सब शब्दों में ज्यादा किसको, अब आप मेरी डिश में दूध पाक रख दो, मसाला वाली पूरी रख दो, आम रख दो, सब रख दो और भजिया रख दो, तो मेरी पहली पसंद भजिया होती है, मैं पहले भजिया ही उठाता हूं। अपनी अपनी पसंद होती है, इसमें अपना अधिकार है। संत, भक्त, वैष्णव, जन, दास और साधु, इनमें से यदि तलगा जड़ा को चुनना है तो मैं साधु शब्द पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे कबीर ने समझाया है, मुझे सदगुरु साहेब कबीर ने समझाया कि दुनिया को क्या सुनाना हो तो साधु को ही सुना। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, साधु को क्या उपात्रनी आगळ वस्तु वेराय नहीं, हमारी गंगा सती है ना बात, चुप रहे। सत्य वचन, तीन वस्तु मेरे भाई बहन में और आप साधु को परख पाए, हमें कोई ऐसा साधु मिले मुझे और आपको, तीन ही बस, सत्य वचन, मानस विमल, कपट रहित कर तू। आप डाउट कभी नहीं कर पाओगे कि ये कभी असत्य बोलेगा, उसके मुख से जो निकलेगा सत्य ही निकलेगा। एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष, एक भाई ने मुझे कहा था कि डोंगरे बापा की पवित्रता, डोंगरे बापा की कथा, उसका त्याग, वैराग्य, उसकी ये अपनी अपनी एक, लेकिन डोंगरे बापा के बारे में कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि वो चाय पीते हो? कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये महापुरुष चाय नहीं पीते होंगे।
कोई कह सकता है कि फलाना महापुरुष सिगारेट पीता था, ये हम बोल, ऐसे कोई साधु असत बोल ही नहीं सकता। ऐसी हमारी प्रीति और प्रतीति दोनों कहती है, ये प्रीति भी है और प्रतीति। इसीलिए जब साधु बोले, कालांतर में उसी के वचन शास्त्र हो गए, शास्त्र हो गए बाद में। सत्य वचन, वाणी की बात तो हो गई कि वाणी में कभी असत्य न, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम प्रिय हितंच यत्। दूसरी बात मानस विमल, जिसके मानस में, जिसके मन में, जिसके हृदय में कहीं भी किसी के प्रति दुर्भावना न हो, और उसका पूरा कर्मयोग लोक संग्रह के लिए, जगत कल्याण के लिए, उसका सभी कर्मयोग कपट रहित करतूत, जिसमें कोई कपट न, मन वचन और कर्म तीनों की बात कहनी। वचन में सत्य, निर्मल अंतःकरण और कपट रहित कर्मयोग। तुलसी रघुबर सेवक ही सकैन कलयुग धूति। ऐसे राम के आश्रित को कलयुग कभी धूती नहीं सकता, उसको कभी छल नहीं सकता, उस पर कभी माया का प्रभाव हो ही नहीं सकता। कबीर साहब ने साधुओं की बहुत महिमा गाई, मेरे तुलसी ने भी। तुलसी तो कहते हैं शील गहनी सबकी सहनी, शील को, स्वभाव को कायम पकड़ रखे, साधुता को, शील गहनी, और इसके कारण सबकी, दुनिया भर की सहन करने की ताकत आ जाए। कोई कुछ करे, कोई कुछ कर, ये सब सहन करना पड़े। शील गहनी सबकी सहनी, हृदय में और मुख में निरंतर राम नाम हो। तुलसी के सब सूत्र है साधु। तो छांदोग्य में मैं दर्शन कर रहा था, वहां कुछ अंश में लिख कर लाया हूं, जिसमें, क्योंकि साधु अमृत है, साधु पुरुष सब बैठे, महापुरुष बैठे, ये हम सबको आशीर्वाद दे के हमारे में ये साधुपना आए हम सब में। गोस्वामी जी का विनय पत्रिका का प्रसिद्ध पद है, कब हूँ कहूँ यही रहनी रहूँगा। कभी मैं भी साधु की जैसी जीवन जीऊं, कब हूँ यही श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, श्री संत सुभाव गहो गो, कब मुझ पर राम की विशेष कृपा हो और मुझे में साधु का शील, साधु का स्वभाव आ जाए। मैं साधु का स्वभाव कब ग्रहण करूं? परिहरि देह जनित चिंता,
सुख दुख समबुद्धि देह जनित तमाम चिंताओं को छोड़कर सुख और दुख समबुद्धि से मैं कब सहन करना सीख लूं? समबुद्धि। समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। समबुद्धि में कब सहन करूं? ऐसी समता मेरे और आप में आए। परमात्मा प्रार्थना हम पर करुणा करे और संत लोग आशीर्वाद दे हम सब में, वक्ता श्रोता हम सब में ये समानता आए जो साधु का स्वभाव है। अब कहें कि वो कैसे हो, तभी हो सकता है कि सुख ही ब्रह्म है, सुख भी ब्रह्म है, दुख भी ब्रह्म है, सत्य भी ब्रह्म है, असत भी ब्रह्म है। गीता के सूत्र लेते जाओ, मृत्यु भी ब्रह्म है, अमृत भी ब्रह्म है, निराकार भी ब्रह्म है, साकार भी ब्रह्म है। इधर उधर सबके संदर्भ में सगुण भी ब्रह्म है, निर्गुण भी ब्रह्म है, पृथ्वी भी ब्रह्म है, आसमां भी ब्रह्म है, दिशाओं भी ब्रह्म है, सूर्य भी ब्रह्म है, चंदा ब्रह्म। सब कुछ जब ब्रह्म दिखाई देने लगे तब समता आती। ये अपना ये पराया, इसमें समता खो जाती। समः सर्वेषु भूतेषु। अर्जुन के मन में ये एक वो तकलीफ पैदा हुई कि हे प्रभु तू तो अनंत है, मुझे किस रूप में तेरा चिंतन करना चाहिए? मैं किस रूप में तेरा चिंतन करूं? मुझे बताओ। मैं जरा हिप्नोटाइज हो रहा हूं, डावाडोल हूं कि मुझे बताओ कि मैं किस रूप में। केशु केशु च भावेषु चिंत्योस्ति भगवन मया। ये प्रश्न आया है गीता। कौन सा अध्याय है पंडित जी? कौन सा अध्याय? अच्छा, कल देख कर बता। हाँ, हाँ? कौन सा? 9वां अध्याय पक्का? नौवां अध्याय शायद नहीं है, 10वां अध्याय विभूति योग। तुम भी सोचो, 9 को पूर्णांक है तो आपने सही बात कही बाबा। 10वें अध्याय में है कथम विद्यामहम योगिं स्वाम सदा परिचिन्त्य। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु मैं आपका किस रूप में चिंतन करूं? तुम तो सब जगह विलसित हो, मैं जो सम निराकार साकार सगुण, हम डामाडोल है। सांगोपांग मैं आपका चिंतन किस रूप में करूं? केशु केशु च भावेषु, किस किस भाव में मैं तुम्हें आराधूं पुकारूं? चिंत्योऽसि भगवन् मया। और इस प्रश्न के कारण अर्जुन के सामने भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार करने लगे कि जो भी देख वो मेरी विभूति देख। और विभू और विभूति दो नहीं है ऐसा समझ कर, साफ समझ, इसमें गौण और मुख्य कोई नहीं। कोई पामर है कोई परम है, वो भेद टूट जाए। ये पामर है ये परम, ये भेद टूट जाए। ये समता परिहरि देव जनित चिंता सुख समबुद्धि सहो तुलसीदास प्रभु अभी चलत हरि भक्ति लाहो। मैं सोचता रहता हूँ, मैं
कब त्रिभुवन दादा की रहनी रहूंगा, कब अमृत मां की रहनी जीऊंगा, कब सावित्री के दूध को कृतकृत्य करूंगा, कब को यही रह। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो कोई पामर नहीं, कोई परम नहीं। गीता में तो सत भी मैं, असत भी मैं, मृत्यु भी मैं, अमृत भी मैं। गजब हो गया। जगत के कोई चिंतन की ताकत नहीं जो भगवत गीता के चिंतन के सामने देख पाए। देखते ही सर झुक जाता है। इतने चिंतन तक ओशो का भी एक बहुत अद्भुत निवेदन है राधेश्याम जी कि भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने जो चिंतन किया है और उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र का और भगवत गीता का जो चिंतन है, उसके शिखर को देखते देखते पाश्चात्य विद्वानों की गर्दन दुख रही है। वहां कोई पहुंचा नहीं। हो रे रण ये हम तो अपना, मैं और आप साथ में बैठकर संवाद कर, हम एक ऐसे साधु की तलाश में है जो अमृत रूप है। रूप नहीं, अमृत कूप है। अमृत का कूप है, अमृत का कूप। पुराणों की कथा में अमृत कुंभ है, कूप नहीं है। मेरा साधु अमृत कूप है, उसमें डूबो इतना बाहर निकलो। जितना डूबा इतना जीवन, जितना डूबा इतना जीवन। जितना जीवन अमृत, जीवन अमृत। हमारो भरतदान बापू कवि काग की रचना हमें परसों सुना रहे थे। हे जीव तू प्रगट पुरुष ने सेवी ले। बहुत सुंदर पद है। 6 पद तुम्हारे पास मैंने आपन पाठ कर लो। फोन में है? हाँ अच्छा ठीक है। एक मैंने पछी आपजो ने। इतर दिगु बापू पास सांजे आज बैठसू ने अपने 5 वागे हम सबको मिलूंगा। और जो बैठक होगी ऐसे ही स्वाभाविक स्वांत का उसका संचालन दिगु बापू करेंगे। दिगु बापू मैंने बता पूछे मूछू वाला कौन है? पूछवा जोग है। कोई कहतुं હતું કે દિગુભાઈને દિગુ બાપુને પૂછ્યું કે કેટલા દિવસ રોકાવાના છો? બાપુ રોકાય ત્યાં હું। વાહ વાહ। प्रार्थना करनी हो तो मुझे अर्थ दो, मत मांगो। धर्म आपका स्वभाव है, भीख मत मांगो। काम तो क्षणभंगुर है, क्यों हम जाए? मोक्ष तो मुट्ठी में है भजन करने वालों की। इसमें न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछापि च न में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं मांगना है तो हरि से यही मांगो कि हमारे में साधुता कब आएगी। कब साधुता आएगी? कब सब विधि साधु हो पाएंगे? यथालाभ संतोष सदा आभूसो कछु न चहो। हे प्रभु मुझे आप जो स्थिति में रखो मैं संतुष्ट रहूंगा। जो भी लाभ हो, जो भी लाभ, इसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। और मैं दुनिया में किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूंगा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अर्जुन वो नित्य सन्यासी है जो किसी के सामने कोई आकांक्षा नहीं रखता। अभिलाषा ही दुख है, राधेश्याम कहता है।
अभिलाषा लेकर आया है। जथा लाभ संतोष सदा सो कछु न चहो परिहत निरंतर मन क्रम परहित निरंतर वचन नेम निभो। दूसरों का हित करना एकमात्र नियम है साधु का। दूसरों का शुभ हो। और ऐसा जो साधु का दूसरों का कल्याण करने का निरंतर जो व्रत है, वो मैं कब निभा पाऊंगा, कब उसका निर्वहन करूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहो। किसी के कठोर से कठोर गालियां, बकवास, बदनामी, ऐसे कठोर से कठोर परुष वचन, कठोर से कठोर वचन सुनकर मैं अपने दिल तक ये बात नहीं जाने दूंगा और मैं अंदर से जलूंगा नहीं, मैं उनके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा। आगे विगत किसी को कठोर वचन कहना ये वाणी का नॉनवेज आहार है। किसी की निंदा सुनना ये कान का आहार अच्छा नहीं है, ये बुरा आहार है। किसको देखते ही उनका दर्शन में डाउट करना, हर एक इंद्रियों का अपना एक आहार है। आंख का आहार है दृश्य, कान का आहार है शब्द, जीभ का आहार है वाणी और रस, शरीर का आहार है स्पर्श, नाक का आहार है गंध। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि आहार शुद्धि को हम केवल दाल भात शाक में ही न देखें, ये तो है ही फलाहार, पयाहार, शाकाहार, ये तो है ही। लेकिन इंद्रियों के जो विषय है, आंख का आहार रूप है, लेकिन हमारी आंख किसी व्यक्ति को देख करके बुरा सोचे कि इतनी प्रगति उसकी क्यों हो गई, उसको इतना क्यों बुलाया गया, ये जब बात में आती है तब समझना कि हम आंखों का आहार चुक गए।
दूसरों के कान में निंदा ईर्ष्या फला ऐसा ऐसा ही डाले तो समझना हम आहार शुद्ध नहीं है।